नमस्कार दोस्तों। डू यू वांट टू जॉइन योर फैमिली बिजनेस? यंगस्टर्स के लिए वीडियो है, पिताजियों के लिए भी है और समाज के लिए बहुत गहरा और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। आप लोगों को शेयर करना है। दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है बिकॉज वहाँ ये फैमिली रन छोटे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों को टची लगेगा, लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई जो खबर है, सिचुएशन है, वो बता रहा हूँ। आज तक इस पे चर्चा नहीं हुई है कहीं भी, ना अखबारों में, ना सोशल मीडिया पे, ना यूट्यूब पे, और घरों में भी नहीं हो रही। लेकिन अब ये चर्चा का विषय बन जाएगा। आप लोगों को सबको शेयर करना है जो अफेक्टेड हैं। टॉपिक को थोड़ा और ध्यान से समझाता हूँ कि एक फैमिली का बिजनेस चल रहा है, पिताजी ने एस्टैब्लिश किया हुआ है, और उसमें बेटा जी ही ज़्यादा मैं बोलूँगा क्योंकि बेटियां भी हो सकती हैं, बट आई विल स्टिल से बेटा जी बिकॉज दैट इज़ द 80% ऑफ द केसेस। ठीक है, पर यस, बेटी भी आप बोल सकते हैं, आप दामाद भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बेटे का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अब ये प्रॉब्लम है समाज की, बहुत दर्द है, और इतने केसेस आ रहे हैं मेरे पास क्योंकि मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा फीस है मेरी कंसल्टेशन की, प्लीज़ सीख मत करना। और कंसल्टेशन सीख करने के लिए नहीं बोल रहा, करना ही मत, सलूशन ही बता रहा हूँ, फ्री में ही बता रहा हूँ, अपने पेट पे लात मार रहा हूँ। तो अपने पेट पे लात मार रहा हूँ और फ्री में कोई चीज़ समझा रहा हूँ कि हो रहा है और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेके बात बताता हूँ, आज फ्री में बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। ठीक है, और अपना कर लेना, क्योंकि इस पे सीख करोगे तो भी यही बात ही बताऊँगा जो अब बता रहा हूँ, तो फिर जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है इस पर। प्लीज़ शेयर कर लेना सबके साथ, इतना आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है तो। बिजनेस चल रहा है, इसको ज्वाइन करना है। 22, 23, 24, 25 साल का, इसको 17, 18, 19 साल से बताया गया, बेटा फिकर नहीं, फिकर नॉट, नौकरी इज़ फॉर लूजर्स। पापा जी का बिजनेस ही इज़ ऑल्सो लाइक दिस कि ठीक है, तो बस ये कर ले, पढ़ ले, वढ़ ले, कर ले, ये कर ले, इस तरह का है। ठीक है, लाइफ थोड़ी हंकी डोरी अच्छी है। और ये जो नौकरी करते हैं ना, उनके लिए भी वीडियो है, क्योंकि काउंटर नैरेटिव मिल रहा है आपको। ये नौकरी वाले बड़े चढ़ रहे, उसका तो बिजनेस है, उसका तो सेट है यार, और रोहित की लाइफ तो सेट है यार, या कोई भी नाम ले लो, अमित की लाइफ तो सेट है यार, उसकी तो सेट है, इसका तो पापा जी करके तकलीफ है उसकी लाइफ में बहुत बड़ी। और ये जो लड़की वाले भी जितने हैं ना, वो भी सुन लो, अपनी बेटियों की शादी करते हैं, समाज सुन लो, क्योंकि सबके लिए अफेक्टेड है ये। अब ये वीडियो ये छोड़ के मत भागना, हो हमारा तो बिजनेस नहीं आ रहा है भैया, बेटी तो है आपकी, कल को हो सकता है शादी करनी पड़ जाए। अच्छा, बेटी नहीं है तो बहन है, कोई तो है, या और कुछ नहीं तो आप नौकरी करते हो, बिजनेस नहीं है तो भी सुन लो ना कि आगे वहाँ क्या दर्द है, क्योंकि सिर्फ नौकरी वाले के अपना ही दर्द रोते रहेंगे, दूसरों का दर्द भी पता होना चाहिए। तो एन्जॉय दिस वीडियो, ठीक है, एंड लर्निंग तो होनी है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज दैट वो उसमें कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि कोई रिलायंस इंडस्ट्री टाइप है कि तेरे पास इतने शेयर हैं, लिस्टेड शेयर हैं, ऐसा बिजनेस तो रन नहीं कर रहे, छोटे शेयर बिजनेसेस हैं। तो बेटे को तो लगा लिया, बेटा काम भी करता है, खूब काम करता है, बेटे के पास गाड़ी भी है, खाना भी खाता है, बेटे की शादी भी हो रही है, फॉरेन कंट्री भी घूमने जाते हैं, सारा लाइफस्टाइल अच्छा है। नेटवर्थ नहीं है बेटे की, कोई कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई प्रॉफिट्स में हिस्सा नहीं है, सारा सब कुछ पिताजी कंट्रोल करते हैं। और पिताजी कहते हैं हाँ इतना बहुत है, पिताजी डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ इतना बहुत है, लाख बहुत है, 80,000 बहुत है। तो उसको टू सच एन एक्सटेंड पिक्चर देखने जाना है तो वो टिकट भी पिताजी दे रहे हैं। अभी तक तो कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ सेट हो रखा है। शुरू में तो देखो ऐसा होता है, जब तक शादी नहीं होती ना अपनी, तब तक वैसे चक्षु नहीं खुलते। तब तक एक लड़का सोचता है बहुत है यार, मेरे को कपड़े मिल जाते हैं जो मुझे चाहिए, फ़ोन मिल जाता है मुझे चाहिए, मैं पार्टी पुटी भी कर लेता हूँ, और ठीक चल रहा है, मेहनत कर रहा हूँ माँ बाप के पिताजी के बिजनेस में। हमारा बिजनेस है, वहाँ लिखा होगा, ठीक है, अमित एंड सन्स ऐसे करके भी तो बनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है हाँ। तो एंड सन्स है, नाम अमित है, आप समझ रहे हो, तो एंड बाकी सन्स ही हैं। ठीक है, वो रियलाइज करना। तो क्या ये क्या गलत चीज़ बता रहा है पिताजी, सुन लो यार, ये हो रहा है। अल्फा मेल्स बहुत हैं, वो लाइफ में बुढ़ापे तक सब कंट्रोल करेंगे, ताकि बहुरानी भी आके ऐसे हाथ, पता है कौन चला रहा है, और वो बीवी जो सास है। और बिजनेस में जो एज एन एम्प्लॉय भी जो आपको मिलता है ना, आपको एज एन एम्प्लॉय भी जो आप चीज़ ले सकते हो, कई बार उतना भी नहीं मिल रहा। कई बार बिजनेस के जो मोटी चीज़ें हैं वो कंट्रोल यहाँ है, और जो बिल्कुल नौकर वाली चीज़ है ना, वो करवाई जा रही है, और टोटल चीज़ पूरी सिखाई भी नहीं जा रही। बच्चा 35 साल का हो जाता है, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बोलते बेटा ये हमारे पास सब कुछ तुम्हारा ही तो है, ये हमारे पास तुम्हारा सब कुछ है। ये एक बहुत गलत बेकार सिंड्रोम है।
आपके बाद तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, आपके रहते हुए कुछ दो तो कोई एहसान माने। नहीं, बाद में है, ये तो मैंने एस्टेब्लिश किया था, आपने एस्टेब्लिश किया तो फिर आप रन करो, आप अपना ढूंढो। नहीं, ये तेरे को मिलेगा, तेरे को मिलेगा। और तो वो बीवी पूछेगी या कुछ पूछेगा कि भाई तेरी नेटवर्थ क्या है। और यहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाती हैं जब एक और सिबलिंग इन्वॉल्व हो जाता है। मान लो दो बेटे हैं या एक बेटा बेटी है या दो बेटी हैं, मतलब थोड़ा सिबलिंग आते और रहता फैलता ही है। क्योंकि हो सकता है एक सिबलिंग नौकरी कर रहा है, दूसरा पापा का बिजनेस कर रहा है, और वही सब हड़प जाए। ये भी हो जाता है कि बिजनेस तो मैंने करा बढ़ाया। तो अगर जब वो एक सिबलिंग जुड़ा तब वो बिजनेस की वैल्यूएशन थी 4 करोड़। वो ये वैल्यूएशन करनी भी नहीं आती फैमिली रन बिजनेसेस को। कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑडिटर ले रखा है आपने या कोई आप लिस्टेड कंपनी पे, मोटा गणित मान लो 4 करोड़ का था, ठीक है। तो एक ने घुसा लड़का, ओवर ए पीरियड टाइम बिजनेस कर रहा है। अब इसी ने क्या 4 से 10 करोड़ लेके गया ये भी नहीं पता। तो मैं दोनों तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ कि इशू कहाँ आता है। अब ये 4 से 10 ले गया तो अब वो दूसरे भाई का 5 है क्या? अभी बोलेगा 4 से 10 तो मैं ले गया, 6 मेरा है, और उस 4 में 2 मेरा था, तो मेरा 8 है, तेरा 2 है। ऐसा लॉजिक भी कर सकता है। कोई ये बोल सकता है नहीं सारा 10 ही मेरा है। ठीक है, तो कहानी कहीं भी हो सकती है। तो फैमिली रन बिजनेसेस में एडवाइस ये है पिताजी को कि भाई आपको देना पड़ेगा या तो प्रॉफिट में हिस्सा दो, चाहे 1%। ये कोई नहीं कह रहा कि पहले दिन आ गया और बोले बेटा ये तो आधा तेरा है सब तेरा है, ना ना ना, इतना भी मैं नहीं कह रहा। आपने एस्टेब्लिश किया, आपको चौधराट मालिक पैसा सब चाहिए, रखो, लेकिन वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी पड़ेंगी। और सारे बच्चों के लिए भी एडवाइस यही है, जब भी पिताजी का कुछ ज्वाइन करो तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, चाहे वो आपके फेवर में ना भी हो। दैट इज़ ओके। आप कह के एक्सप्लॉइट हो कि हाँ तू मेरा बच्चा है, अभी प्रोबेशन पीरियड में है और अभी तेरे को सब कुछ नहीं मिलने वाला, अभी तेरे को जूस जूस निकलेगा, तेरा पसीना निकलेगा, एंड तू रगड़ा जाएगा एंड एस्टेब्लिश करेगा, एंड धीरे धीरे तेरा देखेंगे। एंड हर साल जैसे एक कॉरपोरेट में काम करने वाले को या एक सरकार में भी काम करने वाले को उसको भी 3% इंक्रीमेंट मिलती है ना। सरकारी कर्मचारी को भी इंक्रीमेंट मिलती है, डीए मिलता है, उसका उत्थान होता है ना। फैमिली रन बिजनेस में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ तेरे को कितना चाहिए, तेरी कितनी ज़रूरत है, वाई शुड समबडी हैज़ टू डिफाइन द ज़रूरत टू द फादर। स्पेशली 27-28 साल का हो गया है तो उसको ये क्यों बताने की ज़रूरत है कि मुझे वाइफ को साड़ी दिलानी है, जूते दिलाने हैं, हमें घूमी घूमी जाना है, हमें गाड़ी करनी है, हमें बच्चे को ये वाले पहनाने हैं, वो करने हैं, वो तो क्यों वो क्वेश्चन करेगा। और पिताजियों की तो आदत, अगर बेटा खुद अपने कहीं नौकरी पे पैसे कमा रहा है उसमें अड़ंगा डालने की है। इंडियन फादर्स को है या नहीं तो बताओ। जब वो 1 रुपया खुद नहीं देते, मतलब वो लड़का खुद कमा रहा है कहीं पे, तब भी क्यों ले ली गाड़ी, ये क्यों कर रहे, विच इज़ ओके। आई एम नॉट सेइंग कि हर टाइम इट इज़ बैड भावना में, लेकिन जहां पिताजी खुद दे रहा है भैया वहां तो वो 150 बार पूछेगा, हमारा तो इतने में चल जाता है, इस तरह खर्चा करेगा। और चक्कर क्या हो रहा है ना, जो प्रॉफिट है ना, पिताजी देखो हो क्या रहा है, बिजनेस है, कुछ प्रॉफिट दे रहा है, वो प्रॉफिट क्या करेंगे, थोड़ा खा लिया हमने, रुखी सूखी खा ली, घर में भी लेडीज़ ही काम करेंगी, हम 10-12 हज़ार की मेड नहीं रखेंगे, खाने वाने नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, वो नहीं रखेंगे, ड्राइवर नहीं रखेंगे, तू ड्राइवर है, ड्राइवर किस लिए रखना, ठीक है, 15 हज़ार का ड्राइवर तू है, ये वो तू लेकर आ, छोड़ कर आ, करके आ, ये करके आ, और ये प्रॉफिट बिजनेस में जाएगा, बिजनेस बढ़ रहा है, ये तेरे को ही मिलेगा, ये तेरे को ही मिलेगा। ये केक इतना है, ये केक और बड़ा हो रहा है बेटा, बेटा केक और पक रहा है बेटा ओवन में, बेटा तेरा ही है, 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 बेटा तेरा, वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो यहाँ पर 25-50 हज़ार 1 लाख का आदमी बन के रह गया, बिजनेस चल रहा है करोड़ों में, और हर बार उसको पिताजी पिताजी। ये बहुत गलत दर्द का विषय है। यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर किड्स। माँ बाप को अगर बच्चे एक्सप्लॉइट करें ना तो पाप नहीं है, पर माँ बाप बच्चों को एक्सप्लॉइट करें तो पाप है। ये समझ लो, लिख लो समाज। ये क्या बात बता रहा है, ऐसे कैसे? हाँ, क्योंकि देखो लोग ना, पर्सनलाइज भी करोगे तो मेरे भी नीचे भी हैं और मेरे ऊपर भी हैं, सब सुन रहे हैं, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। अगर मैं अपने माँ बाप को एक्सप्लॉइट करूँ तो पाप नहीं है, और मैं अपने बच्चों को करूँ तो पाप है। ये समझ लो, अगर जिस दिन ये समझ लिया तो सारी चीज़ को, पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट कर। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे बच्चे मुझे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? मेरे को एक्सप्लॉइट तो होना ही है ना सबने। बूढ़े बहुत लोग बैठे हैं, वो उनका जामतारा कोई कर जाए पर बच्चा ना करे बस।
समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? कहीं मेरे वीडियोस डार्क कॉमेडी की तरफ चले जाते हैं, मुझे पता है, डार्कनेस की तरफ चले जाते हैं, पर मैं यहाँ उजाला ही करने की नीयत है। क्या मैं उजाला कर रहा हूँ, क्या मैं डार्कनेस की तरफ ले जा रहा हूँ? प्लीज़ खुल के लिखो। बहुत लोगों को पीड़ा होती है, डिपेंडिंग ऑन कौन है। जो आदमी ये काम कर रहा है वो तो निस्तो नाबूद हो जाएगा, उसको अंदर से उसका रियलाइजेशन आएगा कि ये तो राक्षस हूँ मैं, ये एटलीस्ट मैं उसको उस तरह पेंट कर रहा हूँ, और वो हो सकता है, मेरी नज़रों में तो है। जो बच्चों को टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करे बिना अपना काम कराते रहते हैं और ये बोलते रहते तेरा है तेरा है तेरा है, मिलेगा 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 मिलेगा, तो भैया देख लो फिर कहीं आप अपने बच्चों को औरंगजेब तो नहीं बनाना चाह रहे, ये देख लो। फिर वो बोलेंगे कि हट तख्त से, बहुत हो गया तेरा। ये एक्सट्रीम गड्ढे में गिरने वाली चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। और डोंट गो टू दैट एक्सटेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बी रीजनेबल इज द मैसेज, बी रीजनेबल, बी वेरी वेरी रीजनेबल इज द मैसेज। ठीक है, कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100 का काम कराओ तो 200 दो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 का काम हो रहा है तो कोशिश तो करो कि भाई 100 के करीब तो दे दो। यू नो, यू हैव बिन रनिंग बिजनेस, यू नो व्हाट आर द वेजेस, यू नो व्हाट इज द एफर्ट, यू रियली नो कि यार बच्चे को भी कितना चाहिए। वो सेविंग कहाँ से करेगा अगर आपने, बिकॉज होता क्या है, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तेरा 100 रुपये खर्चा है 100 ले ले, तेरा 150 है 150 भी दे दूंगा। सेविंग्स इधर हो रही है उसकी नेटवर्थ कहाँ बढ़ रही है? सेविंग तो चवन्नी नहीं हो रही। वो म्यूचुअल फंड में अपने नाम पे कहाँ डाले? सारी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के नाम पे होती हैं, सारा इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बिजनेस में जाता है, बिजनेस पिताजी माताजी के नाम पे। तो उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है? भगवान ना करे, क्योंकि उसकी बीवी बात नहीं करती, बीवी के सास ससुर बात नहीं करते, समाज में नहीं करते, भगवान ना करे बच्चे को कुछ हो किसी को, तो उसकी बीवी और उसके बच्चे किधर गए? वो तो बिल्कुल ही आपके आगे, क्योंकि उसका तो कुछ था ही नहीं ना, ना उसके नाम पे कुछ है, ना उसकी सिक्योरिटी है, ना म्यूचुअल फंड है, उसकी शायद इंश्योरेंस के पैसे भी आप नहीं दे रहे, या पता नहीं देने की क्यों जरूरत। बेटा जरूरत ही क्या है? बिजनेस है ना, बिजनेस है ना, ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस है करके कुछ नहीं होता भाई। बिजनेस में हिस्सा दो, नाम दो, प्रॉफिट दो, तनख्वाह दो, सेविंग्स करने दो, उसको दो। और जहां भी आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो ना पिताजी के साथ, बहुत अगर इस सिचुएशन में, तो नमस्ते कर दो, बोलो आई लव यू, ये बिजनेस आप ही चला लो, हम तो कुछ और ही कर लेंगे। नहीं तेरा है बोलो, मुझे तो आप चला लो। ये इस तरह नहीं चलेगा। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे करके पिताजी को बोल दो भाई ये है, कि ये है मेरी टर्म्स कंडीशन, इतना मुझे पैसे महीने के मिलने चाहिए सैलरी, इतना मेरा प्रॉफिट में हिस्सा होना चाहिए। अब यहाँ पिताजी जो रीजनेबल होता है, बेटा तेरा ये है, मैं इतने दे सकता हूँ। मैं कदापि नहीं बोल रहा कि बी अनरीजनेबल, कि पिताजी को बोलो कि प्रॉफिट सारा मेरा, 100 रुपये अगर प्रॉफिट है तो 20 रुपये मांग सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। अगर तन मन धन से लगे हुए हो, ये नहीं कि लाट साहब हो, सुबह उठते नहीं, बिजनेस पे जाते नहीं, कुछ काम करते नहीं, किसी लायक नहीं हो। किसी लायक नहीं हो तो फिर तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर सुबह से शाम एक कर रखी है आपने, अपनी फैमिली लाइफ भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, लगे हुए हो तन मन धन से, तो मांगने में कोई हक नहीं है, और देने में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर मैं पिताजियों को एडवाइस दूंगा, थोड़ा सा, पिता हो बाप हो, थोड़ा ज़्यादा, 10 रुपये डिजर्व करता है, 12 रुपये दे दो, आप ही का बच्चा है। नहीं नहीं बाद में देके जाए, अरे बाद में देके जाओगे, अब दे दो यार, अपने हाथ से दे दो। अपने हाथ से देने में जो सुख है वो छूट जाने में नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कैसा लगा वीडियो बताओ। इस पे और भी अगर डिटेल चर्चा चाहिए, केस स्टडीज चाहिए, सिचुएशन चाहिए, और क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि मेरे को आई हैव नो डेटा कि मेरा ऑडियंस में कितने नौकरी वाले हैं, कितने बिजनेस वाले हैं। बट जिनको ये इफेक्ट किया, जो आइडेंटिफाई करे, वो प्लीज़ आप शेयर करना। दिस विल रियली हेल्प पीपल, बिकॉज कोई ये बात नहीं कर रहा। बिकॉज बेटा बात करेगा ये वाली कि ऐसा कुछ करना है तो बड़ा पापी बेटा कहलाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे कंधे पे बंदूक रख के आप इनडायरेक्टली अपने पिताजी को सब्सक्राइब करा दो, और उनको वीडियो दिखी जाएगा देर सवेर। ठीक है, डायरेक्ट नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं, मेरा कोई और वीडियो भेज दो। वो वीडियोस लिंकअप होते हैं, प्लेलिस्ट लिंकअप होती है, मेरा कोई और वीडियो उनको अच्छा लग जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे मान लो, तो वो ये वीडियो भी दिख जाएगा जो आपने भेजा नहीं। ऐसा भी हो सकता है, बहुतों की हिम्मत ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो मम्मी को भेज दो, पापा को नहीं भेज पाते, मम्मी को दिखा दो ये वीडियो कि यार ये देखो, ये ना हमारा रिश्तेदार है, ना दोस्त है, ना इसको लेना एक इधर देना दो, कंसल्टेंट है, इसके पास केसेस आते हैं, दुख है, दर्द है, और ये बता रहा है ये बात, तो
हमारे साथ भी तो ये हो रहा है, मम्मी जी आप ही सिफारिश करो पापा जी को, ऐसा क्यों मम्मियाँ सुनती हैं भाई, मम्मी को आप दिखा सकते हो। और जो बीवियाँ सुन रही हैं भाई, तुम्हें भी सिखाने वाला कोई मिल गया। और लड़की वालों को जो मैसेज था, जब आप बिजनेस हाउसेस में शादी करते हो जहाँ इस तरह के काम कर रहे हैं, ये चेक कर लेना, नहीं तो आपकी बेटी तिल तिल के लिए मोहताज रहेगी। ये भी है, बड़ा फीलिंग तो बहुत आएगी, BMW, मर्सिडीज, आपकी बेटी को डिजायरी मिलेगी। वो तो शादी पे लाने के लिए, दुल्हन को ले जाने के लिए थी, डोली में, डोली में ले गए BMW में, तो इसका ये मतलब नहीं कि BMW मिल गई। वो तो सासू माँ के सेवा करनी पड़ेगी अब, और करनी पड़ेगी 30-40 साल, फिर मिलेगा वो बिज़नेस। अब वो बिज़नेस हो सकता है चले ही ना 20 साल बाद, ये भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेसेस भी आपको पता है चल रहे हैं नहीं चल रहे, GST FST आया हुआ है, ये आजकल सब चल रहा है, जो टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ गए हैं, चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू बिकती हैं, या जियो कार्ट और ये अमेज़ॉन और ये सब सिस्टम भी चल रहे हैं। तो रियली डोंट नो ट्रेडिशनल बिजनेसेस कहाँ चले। वो जो बोल रहे थे बेटा तेरे को मिलेगा, बिजनेस ही ना रहे, क्या पता। ठीक है, ऐसा हो सकता है अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक वो है। तो प्लीज़ बी मोर रैशनल, मोर अवेयर। आई कॉल इट सिचुएशनल अवेयरनेस। वन डे आई विल मेक ए ग्रेट गुड वीडियो ऑन सिचुएशनल अवेयरनेस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।